Good morning, Suprabhatam. Today we are going to discuss the next rule or next type of transformation of sentences. आइए, अभी तक हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को इंटरचेंज करके सब्स्टिट्यूट करके ट्रांसफॉर्मेशन सीखा। अब हम सीखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू चेंजिंग द डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। इससे पहले कि आप इस ट्रांसफॉर्मेशन के इस नियम को सीखें, इससे पहले लेट अस रिकैप व्हाट इज एन एडजेक्टिव एंड व्हाट आर इट्स डिग्रीज। एज यू नो, adjective modifies either a noun or a pronoun, and it has basically 3 degrees: positive degree, comparative degree and superlative degree. As you know, when we talk about the quality or quantity of one thing or one noun, one pronoun, then it is known as positive adjective. For example, he is a good boy. Here good is the positive degree which tells about the quality of boy or modifies the noun boy. But for example, Ramesh is an intelligent student. Here student is noun and intelligent is the positive adjective which modifies Ramesh or the student. But Mahesh is more intelligent than Ramesh. Here we compare two persons, two nouns, Ramesh and Mahesh. Their intelligence has been compared here. Mahesh is more intelligent than Ramesh. When we compare the qualities of two nouns, we use than, except a few comparative degrees. And the superlative is the most superlative degree when we compare a noun with more than two nouns, more than one nouns, one person's, more than one things, means a huge number. For example, Suresh is the most intelligent boy, most intelligent student in the class. वो सबसे इंटेलिजेंट है। क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट से हमने उसको कंपेयर किया। अब ट्रांसफॉर्मेशन के केस में हम इन डिग्रीज को इंटरचेंज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। यहां केवल ध्यान ये रखना है कि मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। हम कुछ इस तरीके से एडजेक्टिव्स की डिग्रीज को चेंज करें कि हमारे सेंटेंस का ओरिजिनल सेंटेंस की जो सेंस है, जो मीनिंग है, वो सेम रहे। अगर हमें डिग्रीज को कंपेयर करना आता है तो हम इस ट्रांसफॉर्मेशन की इस टेक्निक में अच्छे से कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस बाय चेंजिंग कंपैरिजन डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन of adjectives. Let us take a few examples. No other metal is as useful as iron. यहां पर as और as के बीच एक पॉजिटिव डिग्री का यूज किया गया है। as always use a positive degree. This bird is as white as snow. As white as snow. This child is as cute as kitten, as a kitten. इस प्रकार से हम as में पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। इस सेंटेंस का मीनिंग हमें समझना पड़ेगा। नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन। आयरन जितना यूजफुल मेटल है, इतना यूजफुल कोई भी दूसरा मेटल नहीं है। यहां पर एक तरफ आयरन है और दूसरी तरफ ऑल अदर मेटल्स हैं, उनको कंपेयर किया गया है यूजिंग अ पॉजिटिव डिग्री, बट कंपैरिजन इज स्टिल देयर। नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन। अब क्या हम इस पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री मींस मोर यूजफुल लिखकर इस सेंटेंस के मीनिंग को सेम रख सकते हैं?
ऑफ कोर्स आयरन इज मोर यूजफुल. अब इस आयरन, बिकॉज व्हाट इज मोर यूजफुल? दिस आयरन. आयरन को हम आगे ले जाएंगे. वी शैल यूज नो आर्टिकल बिफोर आयरन एज इट इज a material noun. Iron is more useful. Comparative degree में हम हमेशा than का यूज करते हैं. Than all other metals or than any other metal. यहां पर आपको ध्यान ये रखना है, हम यहां पर ये नहीं लिख सकते than all metals. हम इस other और एनी अदर मेटल हमें लिखना ही होगा. इसका क्या रीजन है? क्योंकि हमारे साइंस में या इस एनवायरनमेंट में, हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी मेटल्स हैं, जिनमें से आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल. लेकिन क्या अगर हम लिख देते हैं देन ऑल मेटल्स मींस आयरन इज मोर यूजफुल देन आयरन इटसेल्फ? नहीं है ना. आयरन तो खुद, आयरन अलग से एक मेटल है जो मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल है, देन ऑल अदर मेटल्स है, नॉट आयरन इटसेल्फ. इसलिए हम यहां पर ऑल मेटल्स नहीं लिख सकते, हम लिखेंगे ऑल अदर मेटल्स और एनी अदर मेटल. आयरन इज मोर यूजफुल देन ऑल अदर मेटल्स और एनी अदर मेटल. अदर, जो कि यहां एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, कीप इन माइंड. अब हमें इसी डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में यूज करते हुए सेंटेंस को बोलना है. अब आपको पता है कि कोई भी दूसरी मेटल आयरन से ज्यादा यूजफुल नहीं है, तो मोस्ट यूजफुल मेटल कौन सी हुई? आयरन इटसेल्फ. तो हम यहां पर इसको सुपरलेटिव डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. Iron is the most useful metal. Simple. इस प्रकार से हमने पॉजिटिव टू कंपैरेटिव एंड पॉजिटिव टू सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करते हुए इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर दिया है विदाउट चेंजिंग इन मीनिंग, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल सेंटेंस. तीनों सेंटेंस में मीनिंग एक ही निकलता है कि आयरन से ज्यादा यूजफुल मेटल कोई नहीं है. चाहे आप उसको पॉजिटिव डिग्री यूज करके कहें, चाहे कंपैरेटिव डिग्री, चाहे फिर सुपरलेटिव डिग्री. आइए एक और एग्जांपल से हम इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं. वेरी फ्यू बिल्डिंग्स ऑफ द वर्ल्ड. वेरी फ्यू बिल्डिंग्स, बहुत ही कम बिल्डिंग्स हैं तो, बट दो चार, एक दो. वेरी फ्यू बिल्डिंग्स ऑफ द वर्ल्ड are as beautiful as the ताजमहल. जितना सुंदर ताजमहल है, इससे ज्यादा सुंदर केवल कुछ ही बिल्डिंग्स हैं इस वर्ल्ड में. आपको वैसे भी पता है ये वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में शामिल है. इसलिए यहां पर ताजमहल को सबसे ब्यूटीफुल तो नहीं बताया गया यूजिंग दिस पॉजिटिव डिग्री. एज ब्यूटीफुल एज, जितना सुंदर ताजमहल है उससे ज्यादा सुंदर कुछ ही बिल्डिंग्स हैं. आइए अब हम इस पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव ब्यूटीफुल को कंपैरेटिव में लिखते हैं. इट्स कंपैरेटिव इज मोर ब्यूटीफुल. अब हम कैसे यूज करेंगे? इसका मतलब यह हुआ कि इस दुनिया में कुछ ऐसे बिल्डिंग्स भी हैं, बहुत सारी, जिनसे ताजमहल ज्यादा सुंदर है. वी कैन से द ताजमहल. द ताजमहल को इधर ले आए हम. द ताजमहल इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट ऑफ द अदर बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड. नॉट ऑल, सबसे तो नहीं, बट मोस्ट ऑफ द. यहां ऊपर के सेंटेंस में जो सेंस था, जो मीनिंग था, उसका मतलब यह था कि कुछ ही बिल्डिंग्स हैं जो ताजमहल से ज्यादा सुंदर हैं. इसलिए हमने लिखा द ताजमहल इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट ऑफ द अदर बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड. ज्यादातर बिल्डिंग्स से सुंदर है. हो सकता है कुछ हो जो इससे भी सुंदर हो. नाउ वी शैल यूज द सुपरलेटिव डिग्री for the same sentence
to transform it with the help of a superlative degree by using a superlative degree of adjective. And the superlative degree of beautiful is the most beautiful. As you know, we use then in case of comparative degree, and we use the or the before superlative degree. आर्टिकल्स में भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है. अगर यहां सुपरलेटिव डिग्री है, वी हैव टू यूज द और द बिफोर इट. द ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स ऑफ द वर्ल्ड. इसका मतलब यह हुआ कि इस दुनिया में कुछ मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स हैं, ताजमहल उनमें से एक है. द ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स ऑफ द वर्ल्ड. यहां पर हमने सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हुए ट्रांसफॉर्मेशन किया है. इस प्रकार से यदि आप कुछ सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसके लिए आप एक एम्पल प्रैक्टिस करेंगे, एक एक्सरसाइज से गो थ्रू होंगे, यू विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म द सेंटेंसेस बाय चेंजिंग डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स. In case of degrees of adjectives, keep in mind the use of then after a comparative degree and use of the before a superlative degree. Most of the comparative degrees are formed by adding er or r to the positive degree of an adjective and est and st to the positive degree of an adjective, except a few. And some of the adjectives, some of the comparative degrees can be formed by adding more before the positive degree and most before the positive degree in case of superlative degrees. Go through this table, have a practice of formation of degrees. For formation of degrees and degrees of adjectives, watch my previous video and you will be able to transform the sentences using degrees of adjectives. It's very simple. Keep in mind, the meaning of the sentence should not change. हमने सीखा कि किस प्रकार से हम एक पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करते हुए सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. आइए अब हम इसके कुछ वाइस वर्सा एग्जांपल्स लेते हैं. हाउ कैन वी ट्रांसफॉर्म सेंटेंसेस बाय चेंजिंग अ कंपैरेटिव डिग्री इनटू अ पॉजिटिव एंड अ सुपरलेटिव डिग्री. यहां मैं आपको यह बता दूं, इफ वी आर कंपेयरिंग ओनली टू पर्सन्स और टू थिंग्स, वी कांट transform it into superlative degree. It has only 2 degrees. It can be transformed by using only 2 degrees, either positive or comparative. In case of 2 persons or things, for example, it is easier to preach than to practice. It is easier to preach than to practice. Here we are comparing only 2 things, practice and preach. Preach and practice, 2 verbs, 2 actions. It is easier to preach than to practice. अब यदि हम इसको कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना चाहें, it is not as easy to practice as to preach, but we can't form its superlative degree, or we can't transform it by using a superlative degree, as there are only 2 actions. Now let us take a few more examples of comparative degree. If the original sentence is in comparative degree of adjective, we can change it into positive and superlative degrees. For example, Sanskrit is older than any other language. Sanskrit is older than any other language. The original sentence is in comparative degree. Here, the Sanskrit has been compared with all the languages.
So we can transform it by using a positive degree as well as the superlative degree. संस्कृत इज ओल्डर देन एनी अदर लैंग्वेज. हमें यहां देन से पता चलता है, ER फॉर्म से पता चलता है दैट दिस इज ए कंपैरेटिव डिग्री. अगर हम इसे पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं, एज पॉजिटिव डिग्री एज से ही कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं. तो यहां पर हम किसी दूसरी लैंग्वेज को यहां लेकर आएंगे. ये किसी भी दूसरी लैंग्वेज से ओल्डर है, मींस सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है. इसलिए इससे पुरानी लैंग्वेज कोई नहीं है. तो कंपैरेटिव डिग्री में हम नो अदर लैंग्वेज को सब्जेक्ट बना देंगे. नो अदर लैंग्वेज इज एज ओल्ड एज संस्कृत. यहां ओल्डर को हमने पॉजिटिव डिग्री ओल्ड में कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया. नो अदर लैंग्वेज इज एज ओल्ड एज संस्कृत. अब हम समझे क्या इससे कि संस्कृत सबसे ओल्ड लैंग्वेज है, ओल्डेस्ट लैंग्वेज है. इसलिए हम इसको सुपरलेटिव डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. संस्कृत इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज. संस्कृत इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज. यहां पर हम इसको दी प्रोनाउंस करेंगे क्योंकि इससे नेक्स्ट जो एडजेक्टिव है वो वॉवल साउंड से शुरू होता है. सो वी शैल प्रोनाउंस दिस THE एज दी. संस्कृत इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज. नेक्स्ट एग्जांपल, Honda is more popular than most other bike brands. यहां होंडा को, जो होंडा एक बाइक ब्रांड है, उसको एक स्कूटर ब्रांड है, उसको ऑल अदर बाइक ब्रांड से कंपेयर किया है. होंडा इज मोर पॉपुलर देन मोर अदर बाइक ब्रांड्स. मीन्स होंडा इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बाइक ब्रांड्स. एनी अदर, मोस्ट अदर कह रहा है, यहां पर एनी अदर नहीं है. एनी अदर होता तो ये सबसे ज्यादा पॉपुलर ब्रांड होता, लेकिन यहां पर लिखा है मोस्ट अदर, मींस मोस्ट ऑफ द अदर बाइक ब्रांड से पॉपुलर है. कुछ हैं ऐसे ब्रांड्स जो होंडा से भी पॉपुलर हैं. इसलिए ये द मोस्ट पॉपुलर तो हुआ नहीं. इसलिए हम यहां पर यूज करेंगे मोर पॉपुलर देन मोस्ट अदर बाइक ब्रांड्स. होंडा इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बाइक ब्रांड्स. ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर है. इट मींस यहां पर हमने सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर दिया. बहुत सारे पॉपुलर ब्रांड्स हैं, जो मोस्ट पॉपुलर हैं उनमें से एक होंडा ब्रांड भी है. पॉजिटिव डिग्री का यूज कैसे करेंगे? वेरी फ्यू बाइक ब्रांड्स, कुछ हैं बट वेरी फ्यू. वेरी फ्यू बाइक ब्रांड्स आर एज पॉपुलर एज होंडा. एज पॉपुलर एज होंडा. इस प्रकार से आपने देखा कि हम किस प्रकार से इनको इंटरचेंज कर सकते हैं यूजिंग डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स. हमने सीखा यदि ओरिजिनल सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में हो तो कैसे हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हुए सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. हमने सीखा कि यदि ओरिजिनल सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में हो तो कैसे हम उसको पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं. आइए अब हम सीखते हैं यदि ओरिजिनल सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में हो तो हाउ कैन वी चेंज इट, हाउ कैन वी ट्रांसफॉर्म इट बाय यूजिंग ए पॉजिटिव और ए कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. आइए अब हम सीखते हैं कि किस प्रकार से एक सुपरलेटिव डिग्री से हम कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते हुए सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. इफ the original sentence is in superlative degree, we can change it into comparative and positive degree as well. For example, Mercury is the smallest planet. As we know, Mercury is the smallest planet. इसका मतलब मरकरी से छोटा प्लैनेट कोई नहीं है. तो इसलिए हम कंपैरेटिव में लिख देंगे एनी अदर प्लैनेट. Smallest, smaller than. Mercury is smaller than any other planet. और हम यहां यह भी कह सकते हैं Mercury is smaller than all other planets.
ऐसा भी हम कह सकते हैं। इसी को अगर हम पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना चाहें तो हम नो अदर प्लैनेट को आगे ले आएंगे, क्योंकि उसके अलावा कोई भी प्लैनेट ऐसा है ही नहीं जो उससे स्मॉल हो, जो उससे स्मॉलर हो। सो नो अदर प्लैनेट इज एज स्मॉल एज मर्करी। नो अदर प्लैनेट इज एज स्मॉल एज मर्करी। Language can be learned through practice. Practice makes a student perfect. अगर आप इन स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करोगे, you will be able to transform the sentences easily. यहां पर हमें केवल और केवल ड्रिल करना है, प्रैक्टिस करनी है. Go through exercises, solve as many sentences as you can, and you will be able to transform all the sentences easily in all the competitive exams. Let us take one more example. Ambani is the richest businessman in India. हमने all over world की बात नहीं की, in India. Ambani is the richest businessman in India. इसका मतलब यह हुआ कि ये the richest है, इससे rich कोई नहीं है. तो Ambani is richer than any other businessman in India. और अब आप बताइए, अंबानी इज रिचर देन ऑल अदर बिजनेसमैन इन इंडिया. पॉजिटिव डिग्री, नो अदर बिजनेसमैन इन इंडिया और नो अदर बिजनेसमैन इज एज रिच एज अंबानी इन इंडिया. इस प्रकार से हम कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री में भी इन सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, keeping the meaning same, keeping the sense of the original sentence same. हमने सीखा transformation of sentences by changing degrees of comparison. It's very easy. Go through this video, watch this video carefully, note down or jot down the sentences or examples and go through an exercise. You will be skillful to transform the sentences easily, effectively, and fluently. Thank you very much.